भाई जय श्री राम। ये है अपनी भाई न्यू वीडियो जो मैंने आप सबको बहुत दिनों से बोल रहा था कि भाई जो मैं टेस्ट देता हूँ उसके एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँगा। तो भाई ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी CAPF वाले की। हालांकि मैंने यूपी का भी, UPSI का भी और ये भी टेस्ट मैं देता ही रहता हूँ। तो भाई ये सारे मैं टेस्ट दे रहा हूँ और धीरे धीरे करके सबकी वीडियो ले आऊँगा मैं एक एक करके एनालिसिस की। और हर संडे को मैं RW भी दे देता हूँ, टेस्ट बुक भी, तो किसी पे भी टेस्ट दे लेता हूँ। तो भाई फिलहाल देखो जो जो मेरे क्वेश्चन ठीक हुए होंगे वो तो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चन रह गए ऐसे। तो भाई उसके GS के भी, मेंटल एप्टीट्यूड के भी, रीजनिंग के भी, और उसमें कंप्यूटर भी हो जाएगी, हिंदी भी हो जाएगी। GS गलती से बोलते ठीक है भाई, मैथ थी उसकी जगह। तो ऐसे 5 सब्जेक्ट के अगर दिखाऊंगा तो भाई वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और आप सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा खिंच जाएगी वो, तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा। तो भाई जो जो मेन क्वेश्चन थे जो मेरे से हुए वो मैं दिखाऊंगा, जो मेरे से नहीं हुए वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। जो मेरे से हो गए उनको कम दिखाऊंगा, जो नहीं हुए वो मैं आपको दिखाऊंगा। साइड में स्क्रीन पे आएंगे तो उस हिसाब से आप लोग इसे सोल्व करना रोक के, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए हो सकता है वो आपके टेस्ट में आ जाए, तो भाई वो कर लेना इसको। और ये क्वेश्चन जरूर नहीं है भाई कि CAPF में ही आएगा, भाई किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो रिविज़न करते रहो भाई। ये मेरे पास कुछ गिने चुने क्वेश्चन है मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन भाई तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कथन और निष्कर्ष का। भाई सबसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, कथन निष्कर्ष इनमें गलत होते हैं। अगर वो देखे ना सर्कल वाला कि भाई कुछ ये वो, कुछ चिड़िया तोते, कुछ तोते घास है, कुछ घास ये कबूतर है, अगर ऐसे करके दोगे वो तो मेरे सही है। लेकिन जो ये रहते ना ये पूरी लाइन वाले भाई, इनमें मतलब मेरा है ही है, ये जाना ही जाना है। कम चांस होता है, लेकिन नेगेटिव नहीं तो मैं कर ही देता हूँ। तो भाई साइड में आंसर भी दिखा दूँगा और तुम उसे सोल्व भी करके देखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो जाएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे किस किस क्वेश्चन में डाउट है, और टोटल नंबर भी दिखाऊंगा और पर सब्जेक्ट के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले कथन निष्कर्ष को तुमने कर लिया होगा। अब भाई अगला क्वेश्चन आएगा बिन, के इनमें से बिन कौन सा है। अब भाई जो मैंने करा था मैंने तो इसमें तुक्का लगा दिया क्योंकि मुझे समझ आया नहीं था। इसके बाद मैंने इसका देखा सोल्यूशन में इसमें दिखा रखा है कि इसका जो ये है वोवेल्स है कि किसी में भाई सब में एक एक है और एक में 2 है। लेकिन भाई मैंने पूरे में देख लिया, इन लास्ट वाले 2 ऑप्शन में 2 थे और शुरू के 2 में एक था। तो मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था, तो इसलिए मैंने इसका तुक्का मार के कर दिया भाई, जो कि हो गया गलत, ठीक है। और अभी तीसरा क्वेश्चन है भाई, ये मुझे तुमसे पूछना है, तुम्हें मुझे बता देना, ठीक है। मुझे तुमसे सीखना है भाई। देखो जैसे दे रखा है x-1/x और अंडर रूट में 7 ये माइनस में तो दे रखा है, लेकिन पूछ प्लस में रखा है। x ये दे रखा है ना, x² क्या है, x³ + 1/x³ ऐसे करके दे रखा है। तो भाई जो आप लोगों को दे रखा है इधर, तो इसको कैसे सोल्व करें, यानी कि अगर माइनस की वैल्यू दे दे और प्लस में वैल्यू पूछ ले, तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक हो, कोई भी जुगाड़ हो ना, तो एक भाई छोटा सा अपने कमेंट में लिख जाना, मैं उसे समझ लूँगा एक बार, ठीक है। माइनस में वैल्यू दे रखी हो और प्लस वैल्यू की वैल्यू पूछ रखी हो, उसका कोई फॉर्मूला हो या कुछ भी शॉर्ट वो ट्रिक हो तो बता देना, वो मैं कर लूँगा। और भाई अब 4th क्वेश्चन आ गया एवरेज का। भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, बाद में मैंने कहा झट से हो गया। कुछ क्वेश्चन मतलब जो है ना जो कर सकता था वो टाइम की वजह से रह गए, क्योंकि बाकी टेस्ट में भाई क्वेश्चन इसका सही था, इसका लेवल, ठीक है। ऐसा नहीं कि हल्का उनका भाई RW पे तो बता बढ़िया ही होगा, ठीक है जी। और भाई अगला क्वेश्चन आ गया डिस्टेंस और स्पीड का। भाई ये भी आसान था, एक झटके में क्वेश्चन हो गया। ये भी मैंने बाद में करा, पहले मैं सोच रहा था यार पता नहीं क्या होगा इसमें ये वो। हालांकि ये वाला जो अपना छठा क्वेश्चन है जो साइड में आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ये 6th वाला क्वेश्चन था। ये मतलब ये ठीक था, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि भाई ऐसे हो जाएगा। अगर दिमाग उसमें पता है ये क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन में कर रखा है ना, ऑप्शन में भिड़ाने में टाइम लगा था इसमें मेरे। आधा कर दियो, जैसे शुरुआत की वैल्यू है सबको तो एक साइड हटा दो, पॉइंट वाली वैल्यू रख के ऊपर से जिनके ऊपर डंडा है उनको कुछ का 9 लिखो, जिनके ऊपर नहीं है उनकी 0 लिखो, ऐसे करके वो वाली वैल्यू मैंने बना ली थी। लेकिन जब ऑप्शन में आया भाई वहाँ पर डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि ऊपर वैल्यू आ रही थी बहुत बड़ी और नीचे थी छोटी सी, और फिर आगे जाके डिवाइड करो, जो बार बनेगा उसके ऊपर बार लगाना था। साइड में क्वेश्चन दे रखा, तुम भी सोल्व करना और आंसर कमेंट में लिख जाना भाई तुम्हारा क्या आया। हालांकि तुम आंसर सामने दिख रहे हो पर फिर भी सोल्व करके प्रैक्टिस कर लेना। एक भाई ये दे रखा है, ये कोण वाला क्वेश्चन, इसे मैं देख के डर गया, मुझे पता नहीं भाई क्या दे दिया, जबकि बहुत आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और मुझे लगा कुछ ऐसा दे रहा है, कुछ त्रिभुज विर्भुज करके, और उसका पूछ लिया। भाई सही यार, राइट एंगल दे दिया है, राइट एंगल हो गया अपने 90 का पहले ही, बचा कितना 90 में से 90 गया, कितना बच गया 180 में से 90 गया, कितना बच गया 90 बच गया, और 90 में से क्या देने का 30 का डिफरेंस है, यानी कि एक हो गया 60 का और एक हो गया 30 का, तो 30 का डिफरेंस भी हो गया, और एक हो गया 60 डिग्री, एक हो गया 30 डिग्री।
बड़े वाला पूछ रहा 60 हो गया, छोटा वाला पूछ रहा 30 हो गया। तो ये मैं कर सकता था, ये रह गया ये वाला भी। तो तुम बताऊँगा कितने नंबर आने चाहिए थे, कितने का नहीं। तो इसे तुम भी करना ट्राई, ठीक है, मैंने बता दिया वैसे। फिर आगे भाई अपने आगे एम्पलीट्यूड, भाई ये पूछा समानार्थी। अब ये जो चीज़ इंग्लिश में पूछता है ना भाई, इंग्लिश में अपना मामला थोड़ा सा है डामाडोल, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन मेरे रेयर ही है, ठीक है। अगर सिंपल सा देगा तो मैं बता दूँगा, वरना इंग्लिश में भाई मैंने ना कभी पढ़ी और ना मैं कभी ये CHSL MTS वगैरह देता, क्योंकि भाई जिनमें इंग्लिश आएगी तो उसमें तो अपना भाई नहीं होगी, भाई नहीं होगी। हिंदी वाले सारे पेपर देंगे और नहीं निकाल लेते हैं। फिर आगे भाई गलत वर्तनी, ये भी इंग्लिश का है भाई। मुझे लगा ये जो ऊपर वाला है ना, इसमें लगा सेशनल, SESSI वाला होगा सीजनल, लेकिन भाई इसमें तो कुछ और ही था। मैंने पहले बता दिया भाई, इंग्लिश में मेरी गलती मत निकालना कुछ भी, अपने स्टॉप करके भाई तुम भी कर लो, ठीक है। इंग्लिश में तो भाई मैं अपनी गलती नहीं मान रहा मतलब मैंने पढ़ी नहीं, वो गलती है, पर मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलती नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे पता है यही गलत होगा, ही होगा मेरा, ठीक है जी। तो भाई ये हो गया। और फिर क्या पूछ रहा है, इसमें भी ने पूछ लिया। फिर भाई ये आगे कंप्यूटर में भाई अपने क्वेश्चन चलाऊंगा मैं स्लाइड पे तुम्हारे सामने। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो लेवल था भाई बहुत बढ़िया था, देखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब ठीक ठाक था। तुम्हें अपने परसेंटेज भी दिखाऊंगा लास्ट में आके, तुम्हें पता लग जाएगी टेस्ट का लेवल कैसा आया था। तो भाई अब तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया होगा, धीरे धीरे करके आते रहेंगे, टिक लगाते रहो, जो आंसर है उसमें नीचे भी लिखा है, अपना भी चेक कर लेना। अब आपके सामने दूसरा आ गया होगा, ठीक है भाई, मैं ऐसे करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि साइड में क्वेश्चन आते रहेंगे। अब तीसरा आ गया होगा, सबके आंसर स्टॉप करके रोकते चलो, करते चलो। अब आ गया होगा चौथा क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आप देख लेना नंबर लिखे हुए भी आ रहे होंगे वैसे तो, धीरे धीरे करके, तो उसी हिसाब से क्वेश्चनों को एडजस्ट करना और सबके आंसर अपने कॉपी में लिख लेना। जो तुम कर पा रहे ओरल उसको तो जाने दो ऐसे ही, मतलब करके, और आगे वीडियो बढ़ाओ। और जो तुम नहीं कर पा रहे हो, कंप्यूटर जैसे क्वेश्चन है, मैथ की कुछ वैरायटी है जो तुम कर नहीं पा रहे हो, जो तुम्हारे यहाँ पे सामने आ गई, तो उसे एक नोट्स में बना लेना हल्के में से, और उसमें सोल्यूशन लिख लेना अगली बारी, ताकि वहीं से ही कर लो, ठीक है जी। तो भाई ऐसे करके करीब 10 क्वेश्चन थे मेरे जो कंप्यूटर में गलत हुए, ठीक है भाई, बढ़िया था कंप्यूटर में, बता रहा हूँ। मैंने इतना नहीं पढ़ा, पर आप पढ़ रखा है कि मैं कर दूँ कंप्यूटर। और भाई 10 क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया, जो तुमने करे होगे तुम्हें पता लग गई होगी। हाँ, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन मैं मानता हूँ जो और मैं कर सकता था। और भाई हिंदी में मेरा सिर्फ एक ही गलत हुआ, इसमें भाई स्वल्प का पूछ रखा है, स्वल्प। मुझे लगा इसमें सु और इसमें आएगा सु और अल्प, आना तो इसमें सु और अल्प था, लेकिन मैंने अदसय वाला लगा था जो कि भाई गलत था, तो ये सही होना चाहिए था, इसमें मेरी गलती है। और भाई फिर क्या बच गया, हाँ भाई अपने सारे सब्जेक्ट हो गए, यही थे। और कम से कम इसमें पता है मेरे को हिंदी में तो लास्ट वाला ये ठीक करना था, ये क्वेश्चन हो गया, ये 203 करने थे भाई मुझे, कम से कम 2 से 3 करने थे मुझे कंप्यूटर के अंदर, ठीक 4 हो गए। और भाई जो ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला था ये ठीक करना था, और एक मुझे कौन सा ठीक करना था, ये क्वेश्चन जो इसी ने गलत दे रखा है, एक वो हो गया, ठीक है। और भाई एक स्पीड डिस्टेंस वाला जो मैंने बता दिया तुमने करा हुआ, एक वो सही होना था, और एक एवरेज वाला सही होना था। और हाँ बस, मतलब मान लो 8 क्वेश्चन तो ये है, और 1-2 क्वेश्चन और अभी हो सकता है मेरी निगाह ना पड़ी हो, तो भाई उसमें देख लो, मैं अभी आपको दिखा ही रहा हूँ। तो 8 से 10 नंबर मतलब अभी और बढ़ सकते थे, जैसे मैं अगर थोड़ा सा और प्रेशर डालता। तो भाई अब आप उसमें, अब मैं आपको उसमें हर एक सब्जेक्ट के नंबर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ रीजनिंग के। रीजनिंग में आए भाई मेरे 18, इसमें से एक क्वेश्चन और अभी होना चाहिए था। मैथ में आए भाई मेरे 15, इसमें भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अभी होने चाहिए था। उसके बाद आगे भाई अपना क्लरिकल एम्पलीट्यूड, इसमें आए 16 में से इसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन सबसे मेन तो वही हटते हैं, इंग्लिश वाले, जिसके अंदर इंग्लिश होती है। तो भाई इंग्लिश वाले क्वेश्चन मेरे 1-2 गायब भी रहते हैं। कंप्यूटर में आए भाई मेरे 8, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन इसमें गलती दे रखा है, और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता ही रहा हूँ वो सही होने थे। तुम्हें पता लग जाएगा भाई कि कंप्यूटर में, वैसे तो इतना नहीं पढ़ा मैंने कंप्यूटर पर, हाँ पढ़ रखा है, इसी में 8 आए, बाकी में आ जाते 10, 12, 13, इस हिसाब में चलते हैं। तो भाई देख लेंगे, तुमने भी करा होगा भाई, बढ़िया क्वेश्चन है सारे। तो उसके बाद भाई आ गया हिंदी में करे के 20, हिंदी तो सही है अपनी, हिंदी मैथ रीजनिंग, और हिंदी मैथ रीजनिंग, और क्या बच गया, हिंदी मैथ रीजनिंग, हाँ यही तो यार, 3 तो मजबूत है। क्लरिकल एम्पलीट्यूड भी होता है, अगर इंग्लिश ना दे तो हो जाएगा वो भी। भाई टोटल नंबर में आपको सामने का टोटल नंबर बने हैं भाई अपने 76। और अगर एक क्वेश्चन जो इसमें जहाँ पे ABCD खाली ऑप्शन दिया हुआ था, अगर उन ABCD के क्वेश्चन की जगह भी मैं अपना एक नंबर जोड़ लिया जाए तो भाई 77 बैठ जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो इसने वो विल्स वाला गलत है ना टेस्ट में,
जिसमें भाई 2 व्हील से एक जैसे अगर वो भी जुड़ा तो 78 बैठ जाएंगे। 78 के बाद अगर हम कम से कम भी, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि 8 क्वेश्चन में ठीक कर सकता था, तो 78 के बाद अगर 8 जोड़ोगे तो 86 नंबर बैठ रहे हैं। तो भाई 86 बढ़िया है। और अब तो मैं उसमें टोटल नंबर भी दिखा रहा हूँ। तो भाई सब लोगों ने मैं टेस्ट भी देख लिया, एनालिसिस भी देख लिया। ऐसे में कर करके धीरे धीरे करके हर एक वीडियो का एनालिसिस आपको दिखा दूँगा। जो भी मैं टेस्ट दूंगा, हर संडे देता हूँ, किसी ना किसी चीज़ का देते रहता हूँ, दिल्ली पुलिस का, UPSI का, यूपी कांस्टेबल का, और भाई CAPF का दे लेता हूँ। तो मैं टेस्ट लाता रहूँगा। और बता देना कमेंट करके भाई, अपना आंसर दे देना। बाकी जो भी जिससे पूछ रहा हूँ, जिस तरह की हेल्प चाहिए वो पूछ लेना। और बच्चे यहीं तक थे अपनी वीडियो। भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा सा मैं भी पढ़ाई करता हूँ, और भाई थोड़ा सा आप भी सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी ला सकूँ। तो यहीं तक थी वीडियो। तो सभी भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, अपनी छोटी सी वीडियो रहती है, छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना और लाइक कर देना। और नीचे जो भी कमेंट है, क्वेश्चनों के आंसर या जो भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है जी, यहीं तक थी वीडियो।